अगर एक दिन अचानक से आपको पीठ में दर्द उठे, पेशाब आपका रुक रुक के आए या पेशाब में जलन तो हो सकता है आपको होगा रीनल स्टोन यानी रीनल कैलिकुलाई। छोटा सा स्टोन पर दर्द बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया को हिला सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अचिन मेहरा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीनल स्टोन यानी रीनल कैलिकुलाई होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसे हम कैसे पहचानें और इसके लिए इलाज क्या है। किडनी स्टोन के जो लक्षण होते हैं यानी सिम्टम्स काफी क्लियर होते हैं। इसमें पीठ के नीचे हिस्से में दर्द उठता है जो कि काफी तीव्र और तीखा होता है। दर्द उधर ना रह के नीचे की तरफ जरूर आता है। साथ ही साथ पेशाब आपको रुक रुक के आ सकता है। कई बार पेशाब में जलन भी हो सकती है और हो सकता है पेशाब में खून आए। जब खून आता है जरूरी नहीं पेशाब लाल रंग का हो, थोड़ा सा भूरा यानी ब्राउन रंग का भी हो सकता है। और कई केसेस में उल्टी और उल्टी जैसा लगना भी हमें मिलता है। रीनल कैलिकुलाई काफी काफी प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। ये स्टोन ज्यादातर जंक फूड खाने से और डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी से बनते हैं। उसके बाद आते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। ये हाई प्रोटीन डाइट जिससे यूरिक एसिड बनता है उससे हमें मिलते हैं। फिर आते हैं हमारे पास स्ट्रोवाइट स्टोन्स। स्ट्रोवाइट स्टोन ज्यादातर हमें मिलते हैं यूरिन इन्फेक्शन के बाद। और अंत में आते हैं सिस्टीन स्टोन जो काफी रेयर होते हैं और वो किसी जेनेटिक बीमारी के साथ ही हमें मिलते हैं। स्टोन कंफर्म करने के लिए काफी टेस्ट हम करा सकते हैं और उसमें सबसे सिंपल और सेफ रहता है अल्ट्रासाउंड, जिससे हमें स्टोन के बारे में पता लगता है और खासकर उसका साइज और लोकेशन। अगर हमें डाउट होता है स्टोन नहीं मिल रहा अल्ट्रासाउंड पे, तो हम जा सकते हैं कराने सीटी स्कैन। सीटी स्कैन बिना कॉन्ट्रास्ट के भी किया जा सकता है और इससे हमें छोटे स्टोन्स के बारे में ज्यादा अच्छा पता लगता है। इसके साथ साथ हम यूरिन टेस्ट भी कराते हैं, जिसमें अगर यूरिन इन्फेक्शन है वो दिखता है या किसी चीज के क्रिस्टल्स हैं वो भी पता लगते हैं। और अंत में किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमें यूरिक एसिड का लेवल पता लगता है और खासकर आपकी किडनी किस तरीके से सही या गलत काम कर रही है वो भी हमें पता लगता है। अधिकतर जो स्टोन होते हैं और उनका साइज 5 mm से नीचे होता है वो अपने आप से निकल जाते हैं। जो 5 से 10 mm के होते हैं वो भी आराम से निकल जाते हैं, बस वो कहाँ रुके हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। पर उसको हम निकाल सकते हैं कुछ मेडिसिन दे के भी। और अंत में जो स्टोन 10 mm से ऊपर यानी 1 सेंटीमीटर से ऊपर होते हैं, उनकी लोकेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट डिजाइन किया जाता है। यदि किडनी के अंदर होता है तो हम लिथोट्रिप्सी करते हैं और बाकी अगर नीचे है तो हमें ऑपरेशन से निकालना पड़ता है। काफी पेशेंट बोलते हैं कि स्टोन तो एक बार ही डॉक्टर साहब हो गया, पर ये तो बार बार बनते रहते हैं। अब निकालने की दवाई है, ऑपरेशन है, हाइड्रेशन रखना है अपना अच्छा, पर क्या मैं अपनी डाइट में ऐसा कुछ करूं कि ये बार बार ना बने। चलिए इसको भी समझते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो हम जानते हैं जो सबसे कॉमन होते हैं, उनके बनने का मुख्य कारण है जंक फूड और डिहाइड्रेशन। जैसे ही आपने अपनी डाइट में कैल्शियम का कंटेंट बढ़ाया किसी जंक फूड में और खासकर डिहाइड्रेशन हुआ, तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं और क्रिस्टल डिपॉजिट होते होता बड़ा स्टोन बन जाता है। इसके लिए हमें अपनी डाइट में काफी बदलाव करने की जरूरत है, जैसे कि पालक, बीट रूट, टमाटर, भिंडी, चाय और चॉकलेट, इसका सेवन हम कम करें और ज्यादातर इन चीजों को हम रिप्लेस कर सकते हैं लेमन जूस और काफी सारे पानी के साथ। कोशिश करें दिन में 3 से 4 लीटर पानी आप पी ही लें एक बारी में। फिर आते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। यूरिक एसिड मैंने जैसे शुरू में ही बताया हाई प्रोटीन डाइट से बनता है। तो जिस डाइट में प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा तो उससे यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपके ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा है, वो यूरिन में निकलेगा और स्टोन बना ही लेगा। इसके लिए हमें खासकर रेड मीट को अवॉइड करना है और हाई प्रोटीन डाइट को हमारा रिस्ट्रिक्शन रखना है। पर बाकी चीजें सेम है, पानी आपको पीना ही पीना है। बाकी जो स्ट्रोवाइड स्टोन्स बनते हैं हमें वो यूरिन इन्फेक्शन के बाद मिलते हैं। तो अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और खासकर हाइजीन अच्छी रखनी है अपने नीचे प्राइवेट पार्ट्स की। और काफी पेशेंट मुझे कहते हैं कि हमें हमारे दोस्त ने बोला है कि स्टोन है तो तुम बियर पी लो, ऐसी कोई चीज पी लो जिससे तुम्हारा स्टोन निकल जाए। देखिए, पहली बात तो समझिए, अल्कोहल का सेवन हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरी चीज, बियर से कोई ऐसा फायदा नहीं होता। बियर से बस यूरिन ज्यादा बनता है और स्टोन थोड़ा बहाव में निकलने की कोशिश करता है। पर अगर आप उसी चीज को वाटर से रिप्लेस करेंगे जो बिल्कुल क्लियर है, जिसके अंदर कोई अल्कोहल कंटेंट नहीं है, तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि किडनी स्टोन्स काफी कॉमन और एक पेनफुल प्रॉब्लम है। अगर हम अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, डाइट पे कंट्रोल रखें, तो ये बार बार बनने से रुक सकते हैं। और सबसे जरूरी है डॉक्टरी सलाह लेना और टाइमली ट्रीटमेंट कराना। अपने शरीर की सुने और पथरी होने से पहले परहेज करना जरूर सीखें। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसे किडनी स्टोन्स के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है उससे एक बारी ज़रूर शेयर करें। और आपके तब भी कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।